तो जो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी, कल की क्लास में मैंने पूछा था कमेंट्स में कि कौन सी क्लास आगे स्टार्ट करनी है, तो आप सबने यही कहा कि पहले हॉर्टिकल्चर कर लेते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वह बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर की क्लास, जिसमें टोटल 13 चैप्टर थे। इससे पहले आज अपना लेक्चर नंबर 5 करेंगे, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे से और बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर थे वो। हॉर्टिकल्चर का जो आपकी जो सब्जेक्ट चल रही है ना, उसका जो वो है ना सब्जेक्ट टाइटल, वो है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, और जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है HORT 111, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और फर्स्ट पार्ट हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। और आज जो है अपना 5th लेक्चर कौन सा है, प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स की प्रवर्धन और उसकी विधियां। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक चीज बता दूं, बहुत सारे भाइयों ने ये बोल रहा था कि हमारे एग्जाम आ गए, वो आ गए, तो हमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो वैसे वो क्वेश्चन पेपर नहीं मिले थे पूरे तो मेरे को, बट कैसे कैसे करके जो लास्ट ईयर का जो यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर का जो पेपर है, हॉर्टिकल्चर का जो पेपर है वो मैं आपको हो सकता है इस क्लास के जस्ट बाद में प्रोवाइड करवाऊं। तो एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इसमें टोटल 13 लेक्चर है, जिसमें से हमने 4 कंप्लीट कर लिए। जिन भाइयों ने नहीं देखा है एक बार जरूर देखें, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर देखें। और जो नया व्यूअर है इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे में जो प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के जो पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊँ। साथ में एग्रोनॉमी की क्लासेज कंटिन्यूस हो रखी है, अपने सोइल साइंस की कंटिन्यूस हो रखी है, और 15 तारीख बाद बायोकेमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी क्लासेज हो वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। एक चीज जो इससे बैक क्लास थी अपनी 3 और 4th लेक्चर था जो हॉर्टिकल्चर का, वो बहुत ही मतलब अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया जितना आना चाहिए था उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको एक बार जाके देखो, और शेयर भी नहीं किया बहुत लोगों ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें अपने कॉलेजेस के ग्रुप में, अपने साथ वालों के साथ पूरा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाकी आपको हॉर्टिकल्चर का पेपर आज मिल जाएगा, इस क्लास के जस्ट बाद में हॉर्टिकल्चर 2019-20 का जो SKN यूनिवर्सिटी जो ओबनेर है उसका पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझोगे। और एक चीज आप एवरेज करना उस पेपर में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो ही चीजें हैं उसमें, उससे बाहर नहीं है, उससे कम ही मिलेगा। आपको खुद को लग जाएगा कि हम जो पढ़ रहे थे वो बहुत ही सही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रवर्धन। जो अपना आज 5th लेक्चर है वो 2 लेक्चर के है। ठीक है, जो 5th अपना जो टॉपिक है वो 2 लेक्चर की क्लास है, मतलब थोड़ा बड़ा हो सकता है क्लास, एंड तक देखे पूरा। तो आज की जो अपनी क्लास है 5th लेक्चर वो थोड़ा सा 2 लेक्चर का है। ठीक है, 5th जो टॉपिक है 2 लेक्चर का है, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो मैंने एक 50 मिनट का जो वीडियो दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो क्रॉप्स है उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, 6 या 7 प्रकार से उनका वर्गीकरण देखा था, उसमें से अभी पेपर आप खुद देख लेना, जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन वो उसी में से है, और पूरा डिट्टो ऐसा कैसा है। तो वो उस वीडियो को भी बहुत कम भाइयों ने देखा है, तो वो देख लो जल्दी से। ये लो डिस्टर गया, कोई ना। प्रवर्धन, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोपगेशन होता क्या है, फिर बात करेंगे इसके मेथड्स की, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन सी विधि के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं, और कौन सी अपने लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, व्यावसायिक दृष्टि से कॉमर्शियल रूप से अगर देखें तो कौन सी बेस्ट रहेगी, और जो अपन होम गार्डन करते हैं उसके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, छोटे स्तर पर कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन सी विधि की क्या कमियां हैं और कौन सी की क्या खूबियां, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले। तो एंड तक देखना, स्किप मत करना, एंड तक नहीं देखते हो बहुत गंदी आदत है आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इसको। बात करते हैं प्रोपगेशन होता क्या है। पौधों का गुणन या उनकी प्रजातियों में स्थिरता लाने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि करना ही, ठीक है, पौधों में गुणन या उनकी प्रजाति में स्थिरता लाने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि करना ही प्रवर्धन कहलाता है। या सीधा सीधा समझो, जैसे अब जो मानव है, ठीक है, मनुष्य ह्यूमन है, वो रिप्रोडक्शन जनन क्यों करते हैं, अपनी पीढ़ी का स्थायित्व बनाए रखने के लिए, अपनी आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी जाति का स्थायित्व। उसी प्रकार पौधों में भी वही चीज़, ये प्रोपगेशन जो है प्रवर्धन, सीधा सीधा एक पेड़ से अपन 4-5 पेड़ तैयार कर रहे हैं ना, अब वो किस माध्यम से कर रहे हैं वो आगे बात करेंगे मेथड्स के अंदर। प्रोपगेशन होता क्या है, प्रवर्धन शब्द से समझ में आ रहा होगा कि एक से अनेक बनाना। ठीक है, एक अपने पास आम का पेड़ है, उससे हम 5-7 आम का बना रहे हैं, फिर 5-7 से बना रहे हैं 15, ऐसे करके उनकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, वही प्रवर्धन कहलाता है, प्लांट प्रोपगेशन। अगर इसकी सही से डेफिनेशन बताऊं, आप नोट्स जो बना रहे थे, भाई बोल रहे थे कि हम नोट्स वगैरह नोट आउट कर रहे हैं, तो एक बार मैं बोल देता हूं डेफिनेशन, आप नोट आउट कर लें। पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी जो होती है, सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को ही पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। पौधों की संख्या में सतत
वृद्धि करने को ही पादप प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रवर्धन कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, किसकी? प्लांट प्रोपेगेशन की। अब बात करेंगे कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड है, वो सारी चीज़। ये बहुत इजी चीज़ थी, प्रवर्धन किसको कहते हैं। मैंने सीधा इजी लैंग्वेज में समझा दिया कि अपने पास एक प्लांट है, उससे अपने को और प्लांट्स बनाने हैं, ठीक है। अब वो प्लांट क्यों बना रहा है, अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी हॉर्टिकल्चर के इंपोर्टेंस में मैंने बता दिया था क्या क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है, कि इनकम के लिए, नेशनल जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, खुद की इनकम को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो प्रवर्धन, अब बात करेंगे इसके मेथड्स की, कि कौन कौन से इसकी विधियां हैं प्रोपगेशन मेथड्स की, ठीक है। अब बात करते हैं इसे, ठीक है। दोबारा से एक बार और बोल देता हूं कि पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को ही पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन बोल दो या प्रसारण बोल दो, प्रसारण वही चीज हो गई। जो आपको इजी लगे वो चीज आप नोट आउट करना, क्योंकि अपने को लंबे समय तक याद रखना है एग्जाम तक। इसे बीज या वानस्पतिक या उत्तक संवर्धन द्वारा, इसके 3 मेथड है मेनली। जो मेथड है, एक पौधे से दूसरा, सीधा सीधा समझना, एक पौधे से नए पौधे बनाने की 3 विधियां हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स बोलते हैं। पादप प्रवर्धन की विधियां या पादप प्रसारण की विधियां बोलते हैं किसको? एक पौधे से नए पौधे बनाने की विधियां, एक पौधे से या अधिक संख्या में पौधे बनाने की विधियां, नए पौधे बनाने की विधियां, इनको क्या बोलेंगे? प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स। तो ये मेनली 3 है। कौन कौन सी है? 3 देखना। पहली है अपनी बीज के द्वारा, बाई सीड। सेकंड जो अपनी है लैंगिक, जो मतलब कायिक भागों के द्वारा, ठीक है। वानस्पतिक भाग जो होते हैं, कायिक भाग जो होते हैं, कायिक बोल लो या वानस्पतिक बोल लो, ठीक है, वानस्पतिक भागों के द्वारा। और जो थर्ड जो अपनी विधि है वह जिसको बोलते हैं आप टिश्यू कल्चर, ठीक है, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। अब इनके बारे में बहुत डिटेल से अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, वो आप 1 मिनट, ठीक है, बात कर लेते हैं तीनों विधियों के बारे में। ये थोड़ा सा बच्चे आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी बाहर की आवाज़ें ज़्यादा आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। बाकी ये चले जाएं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं ये, ठीक है। 3 विधियां मैंने बता दी, कौन कौन सी? बीज के द्वारा। बीज के द्वारा को अपन बोल सकते हैं सेक्सुअल या लैंगिक, लैंगिक प्रवर्धन। इसके दूसरे नाम बता रहा हूं, ये हो गया अलैंगिक प्रवर्धन, ठीक है, और ये हो गया सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो जिसको बोलते हो, सूक्ष्म प्रवर्धन। ये एक ही चीज है, ठीक है। वो कैसे? लैंगिक, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और ये हो गया माइक्रो वाला। सूक्ष्म प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन और लैंगिक प्रवर्धन। किसी पौधे को अगर आप बीज के द्वारा, ठीक है, एक बीज के द्वारा अपन नया पौधा तैयार कर रहे हैं, अपने पास आम की गुठली है, जो बीज है उससे नया पौधा बना रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा? लैंगिक प्रवर्धन या बीज के द्वारा प्रवर्धन, ठीक है। और बीज नहीं है अपने पास, ठीक है, जैसे सहतूत हो गया, केला हो गया, और कुछ है, बिना बीज के अपन दूसरा पौधा तैयार कर रहे हैं, पपीता हो गया ऐसा। अब पपीता में अपन पौध कर लिए बीज, ये क्यारी बना के, कल क्यारी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था हमने, नर्सरी के बारे में। तो ये पपीते के बीज लाए, उनको क्यारी में हमने छांट दिया, अच्छे से पौध तैयार कर लिए, और नया पौधा उसको रोपण करके नया पौधा तैयार कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल, ये जो, ठीक है, प्रोपगेशन या बीज द्वारा प्रवर्धन या बीज द्वारा प्रसारण। ओनली बीज के द्वारा कर रहे थे पपीता में। नेक्स्ट अपने कोई भी चीज ली, उसमें जैसे उसके बॉडी का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, फूल का ले लो, कमल का ले लो, किसी का गुलाब का ले लो, गुलाब का, ठीक है, गुलाब की हमने एक डाली तोड़ लाई, ठीक है, तना तोड़ लिया थोड़ा सा, और उसको एक अच्छे मेथड में, मतलब अच्छे माध्यम में, मीडियम में लगा दिया, उससे नया पौधा तैयार कर लिया, वो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल या अलैंगिक या कायिक या वानस्पतिक प्रवर्धन। तीसरा है सूक्ष्म या उत्तक संवर्धन, जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर। एक चीज बताऊं, टिश्यू कल्चर में अगर आपको पूछता है कि इसका पिता कौन है, या जो टिश्यू कल्चर वाली जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो अगर इसमें नाम आता है तो वो आता है हेबरलैंड, हेबरलैंड, हिंदी में और लिख देता हूं, हेबरलैंड। ये तो मैं विधियों की बात की, अभी इनमें कैसे कैसे कौन कौन से मेथड है वो सारा बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, लेक्चर नंबर 6, वो क्या है? प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और ये है मेथड्स। तो
तो प्रवर्धन के बारे में मैंने बता ही दिया, प्रवर्धन या प्रसारण क्या होता है, एक पौधे से नया पौधा तैयार करने की विधि या एक पौधे से पौधों की संख्या में वृद्धि करने की विधि क्या कहलाती है, प्रसारण या प्रवर्धन या प्रोपगेशन कहलाती है। इसके मेनली 3 मेथड्स है, कौन कौन से हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और माइक्रो, या इसको बोले बीज द्वारा, वानस्पतिक प्रवर्धन और उत्तक संवर्धन, ठीक है, या बोल सकते हैं लैंगिक, अलैंगिक और सूक्ष्म। मेनली 3 है। लैंगिक में क्या करते हैं, बीज, अब करते क्या है ये मैंने मोटा मोटा तो बता दिया है, अब डीपली बात करते हैं एक एक के, ठीक है, बाय उदाहरणों के हिसाब से बात करेंगे। अब की बार ये चौक भी मैंने बोला था डस्टलेस के लिए, पर पता नहीं कौन सी चौक दे दिया, ये हेबरलैंड वगैरह दोबारा से सही से समझाऊंगा, मैंने ये थोड़ा ओवरव्यू बताया आपको, क्योंकि आप इतने महानुभव वो क्लास को एंड तक तो देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो, तो आपको थोड़ा बहुत एक चीज़ बताऊं, शाम को आज इस क्लास के बाद में जैसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के हॉर्टिकल्चर का पेपर मिलेगा ना, तो आपको खुद को लगेगा, जो बंदे ये बोल रहे थे ना कि ये मैटर कम है या वो है फलाना डिमका, जो भी बोल रहे थे उनको खुद को लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या पूछ रहे हैं। जो चीज़ें पूछी गई है या पूछते हैं, मेरे पास 5 साल के पेपर थे, पर 5 साल के तो मैं अभी प्रोवाइड नहीं करवा पाया, मैं ही जाऊंगा फ्लैट पे तो मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी मैंने कैसे भी वहाँ के मकान मालिक को बोल के रूम का ताला खुलवा के, और वो 1-2 जो भी 1-1 साल के जितने भी उनको मिले हैं ना, उनसे जैसी PDF बनी है ना वैसी वो सेंड कर दी है मेरे को, तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो पेपर आपको मिल जाएगा इस क्लास के बाद में। क्लास कितनी बड़ी हो गई, ज़्यादा नहीं हुई, 11 मिनट की हुई है। तो 3 प्रोपगेशन मेथड बताए थे मैंने, बीज के द्वारा, वानस्पतिक भाग के द्वारा और सूक्ष्म। पहले की बात कर लेते हैं बीज के द्वारा, बीज द्वारा या लैंगिक प्रवर्धन, लैंगिक प्रवर्धन या बीज के द्वारा प्रवर्धन प्रसारण। इसके इस बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीजू पौधे। किसी का बीज के द्वारा, पपीता का पौधा बीजू पौधा कहलाता है, बीजू पौधा किसे बोलते हैं, बीजू पौधे किसको बोलते हैं, जो पौधे बीज के द्वारा, ठीक है, जो पौधे बीज के द्वारा तैयार किए गए हैं उनको क्या बोलेंगे, बीजू पौधे बोलेंगे। जो बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो बीजू पौधे कहलाते हैं, ठीक है। और पढ़ क्या रहे हैं प्रोपगेशन मेथड्स में, पहला पढ़ रहे हैं लैंगिक या बाय सीड, ठीक है, बाय सीड प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं अपन। पहला हो गया बीजू पौधे कहते हैं, इनके निम्न प्रसारण के कई लाभ हैं। इसके प्रसारण के कई लाभ वो कौन कौन से हैं, कम खर्च व आसानी से तैयार हो जाते हैं, बीज लिया, लगा दिया, पौध कर ली, चोप दिया, कम खर्च और आसानी से तैयार हो जाते हैं। अब ये इतनी चीजें लिखूंगा नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। बीज के क्या क्या लाभ है, बीज से बीजू पौधा बनाने के, कम खर्च और आसानी से, किसी की जरूरत नहीं है, हमने लाया बीज मार्केट से, लगा दिया, पौधा तैयार हो गया, कम खर्च और आसानी से तैयार हो जाते हैं। बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनाव को सहन करने में ज़्यादा सक्षम होता है, ठीक है। एक तो हमने बीज के द्वारा नया पौधा तैयार किया है बाय सीड, ठीक है, और हमने एक किया है कलम के द्वारा या वानस्पतिक भाग के द्वारा। किसी पौधे का एक पूरी बॉडी में से कोई सा एक पार्ट हमने तोड़ लिया, उसको जमीन में लगा दिया, उससे नया पौधा बना लिया। एक चीज़ बताना, ये तो हो गया बीज वाला पौधा और ये हो गया कलम वाला पौधा, ये 2 पौधे हो गए। तो जो अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जैसे ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, ठीक है, धूप हो गई, तो ऐसी परिस्थिति आ रही है, या सूखा पड़ गया, तो उसमें ज़्यादा मजबूत कौन होगा, ये वाला या ये वाला। इसमें ज़्यादा मजबूत जो होगा वो होगा बीज वाला, ठीक है, बीजू पौधा है वो ज़्यादा मजबूत होगा बजाय किसके, जो वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा या जो प्लांट माइक्रो द्वारा लगाया उससे। तीनों विधियों में से सबसे जो मजबूत पौधा होगा ना वो बीज वाला होगा। ये अभी लाभ की बात कर रहे हैं, हानियों की बात भी करेंगे, ठीक है। 2 लाभ मैंने बता दिए, बीज द्वारा पौधे तैयार, कम खर्च और आसानी से तैयार हो जाते हैं, बीज लाया लगा दिए। सेकंड कि जो प्रतिकूल अवस्थाएं आ जाती है, बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनाव सहन करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। वही चीज़ है, जैविक और अजैविक जो तनाव है ना, स्ट्रेस, वो सहन ज़्यादा कर सकते हैं बजाय इसके। थर्ड बात करते हैं, थर्ड पे दिया हुआ है प्रसारण की सरल विधि है तथा पौधे दीर्घ आयु वाले होते हैं। प्रसारण की शीघ्र, अब एक तो ये पौधा तैयार है बीज के द्वारा, एक ये है, इनमें से ज़्यादा लंबा कौन जिएगा, ज़्यादा जो आयु है वो कौन सी रहेगी, बीज वाले की है। आसान विधि है और लंबे समय तक जीते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, कम खर्च लगता है। नेक्स्ट है प्रसारण की सरल विधि है तथा दीर्घायु होते हैं। प्रजनन कार्य किस्म सुधार बीज द्वारा ही किया जाता है। अब कोई अगर नई किस्म तैयार करेंगे तो इन बीजों के अंदर ही, ठीक है, नया बीज से पौधा उगाएंगे, फिर इनके बीच में संकरण करवाएंगे, क्रॉस, फिर नई किस्म तैयार होगी, उसी के भी तो बीज ही आएंगे, फल के द्वारा ही तो तैयार करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि काट के लगा दिया, तो उसमें नई किस्म तैयार करने के लिए भी बीजू पौधे की आवश्यकता होती है। ये अपना लाभ के अंदर पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट, कुछ फलदार पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियोजेनेसिस, बहुभ्रूणता। ये क्या होती है बहुभ्रूणता? ये एक ही पौधे से 3-4 कल्ले निकल जाते हैं, एक ही बीज से, उसको बहुभ्रूणता बोलते हैं। मतलब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। कुछ फलदार वृक्षों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे कि नींबू में। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस में पाई जाती है? नींबू में। नींबू में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई सॉरी नींबू में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते, जैसे पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन। पपीता, फालसा और मैंगोस्टीन, लीची, 3 चीज याद रखना, पपीता और फालसा। लीची अपने इतना नहीं है, फिर भी याद, मैंगोस्टीन याद रखना। पपीता और फालसा ऐसी चीज है जिसके अंदर अपन को जो सेकंड नंबर का था ना, कायिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन या एसेक्सुअल जो था, वो नहीं कर सकते। पपीता की आप जड़ तोड़ के ले जाना, चाहे तना तोड़ के ले जाना, चाहे खुद पपीता को ले जाना या पत्ते ले जाना, कुछ भी ले जाके उसको दूसरी जगह लगा देना, नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। वो किससे नया पौधा तैयार होगा? अगर तो बीज से होगा। जब पपीता लगेगी, उसके उसमें जो खालोगे पपीता को, बीज बचेंगे, उनको चोबोगे ना, तो ही नया पौधा आपको मिलेगा। तो ये एक लाभ ये भी है कि जो पौधे वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा तैयार नहीं किए जा सकते, उनको हम बीज पौधे के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपनी बाय सीड वालों के कि ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट, जिन फलों में बीज नहीं बनता वे इसी विधि से आसानी से प्रवर्धन हो जाते हैं। ऐसे पौधे गुण मात्र पौधों के समान होते हैं। ये जो लगाया हुआ बीज से पौधा लगाया हुआ है ना, इसके गुण जो है ना, जो गुण है वो माता पिता के समान, पैतृक पौधों के समान होते हैं। ये छोटी आयु में फल देने लग जाते हैं, ठीक है। जमाव अच्छा होता है तो मजबूत होते हैं, लंबी अवधि तक चलते हैं। ये बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। ये तो बीजू पौधे की बात मैंने बता दी है, हानियां भी बता देते हैं इसके साथ के साथ में, ठीक है। इन पौधों में मात्र वृक्ष के समान गुण नहीं होते हैं। कैसा भी उग सकता है, इसका था वो बाय मिस्टेक मैंने बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हानि में। बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। पौधे की लंबाई आकार अधिक होने से प्रबंधन अधिक व्यय होता है। पौधे की लंबाई आकार अधिक होने से प्रबंधन में व्यय अधिक होता है। जो मैंने अभी बताया वो वानस्पतिक वाला का बता दिया था थोड़ा सा, ठीक है, बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे, ये लग रहा है आपको कि 3 विधियां हैं मेथड्स में। पहली विधि आपको सही से समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट के टाइम कंफ्यूज हो गए हो, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उल्टा बोल दिया मैं, तो दोबारा से आपका जो कंफ्यूज था वो मैं दूर कर देता हूँ। कम पढ़ लेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, गलत चीज़ें नहीं पढ़ेंगे अपन। बीज के द्वारा जो मेथड है उसको लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। जिन पौधों में अपन वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं कर सकते, उनमें बीज के द्वारा करते हैं, ठीक है। बीज के द्वारा कर रहे हैं तो वो जैविक जो तनाव है, जैविक और प्रतिजैविक, उनको ज़्यादा सहन करेगा, लंबे समय तक टिक सकेगा, आयु अधिक होएगी, ठीक है। तो ये सारा था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, तीनों के बारे में देखेंगे। सेकंड है कायिक या वानस्पतिक प्रवर्धन। कायिक या वानस्पतिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव या कायिक या वानस्पतिक, वानस्पतिक प्रसारण या प्रवर्धन। इसमें क्या करते हैं देख लेना, अब शब्द से समझ में आ रहा होगा। इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधे विभिन्न कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती व इसके रूपांतरित भागों से तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या, बीज के अलावा जो भी पार्ट है, बॉडी पार्ट्स, एक प्लांट के बॉडी पार्ट्स में से जड़ भी ले सकते हैं, उसकी तना भी ले सकते हैं, ठीक है, उसकी टहनी भी ले सकते हैं, उनके द्वारा नए पौधे, पत्ते के द्वारा भी नया, ब्रायोफिल्म का नाम सुना होगा, पत्थर चट्टा, जिसके पत्ते से ही दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। तो मेन चीज ये कायिक भाग, ठीक है, बॉडी पार्ट्स या वानस्पतिक भाग है। बीज के अलावा अगर नया पौधा तैयार कर रहे हैं, इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधे के विभिन्न कायिक भागों से या बॉडी पार्ट्स जैसे तना, जड़, पत्ती व इनके रूपांतर भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके निम्न लाभ है। इसमें पौधे मात्र गुणों के समान गुणों वाले होते हैं। देखो, ये कोई आम का पौधा है, ठीक है, आम का, और इसके जड़, तना, पत्ती से हमने कोई दूसरा पौधा तैयार किया है,
तो इसमें दूसरा तो कहीं से आया ही नहीं ना कि दो नस्लें थी, अलग अलग किस्में थी, उनमें संकरण करवाया, तीसरा किया, इसी से हमने तैयार किया। तो जो सेम इसमें जो डीएनए वगैरह सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो आनुवंशिक गुण वो ही इसमें जाएंगे, इसके बॉडी पार्ट्स से ही तो काट के अलग करके तैयार किया है। अब वो कैसे किया, तना कलम जो भी है, स्टूलन ग्राफ्टिंग, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो अपना है वो यही है। कौन सा है कि प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, उसमें पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें आती है। अभी अपन मेनली ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। कायिक प्रवर्धन में भी आएंगे ये तना कलम, जड़ कलम, पत्ती कलम, ठीक है, और ढेरी दाब, साधारण दाब, सर्पिलाकार दाब, वो सारे इसमें में आते हैं। तो वानस्पतिक प्रवर्धन में यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि अगर बिना बीज के इसके कायिक भागों से, जड़, तना, पत्ती से अपन नया पौधा तैयार करते हैं तो इसमें लगभग पूरे गुण क्या अपने पैतृक पौधे के ही आएंगे। जैसे फल इसके लग रहे थे, जितनी उपज ये दे रहा था, जैसी क्वालिटी इसमें थी, जैसा गुदा इसमें था, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो यह है। सेकंड बात करते हैं, फलन में जल्दी आते हैं, बीज रहित पौधों का प्रसारण किया जा सकता है। फलन में जल्दी आते हैं, क्या ये फलन में जल्दी आते हैं, मतलब फल जल्दी लगते हैं। काट के बड़ा सारा लगा दिया तो ज़्यादा उसको विकसित होने की जरूरत नहीं है, जल्दी फलन में आ जाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते, ठीक है, जैसे अंगूर हो गया, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते ना, उनको कैसे उगाएंगे, तो उसके लिए ये चीज़ सही है, इनको उगा लेते हैं। ऐसे पौधे मात्र पौधों के समान गुणों वाले होते हैं, फलन में जल्दी आते हैं, बीज रहित पौधों का प्रसारण किया जा सकता है। इस विधि में निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसके फ्रूट वगैरह नहीं लग रहे हैं, कम गुणवत्ता लग रहे हैं। एक दूसरा प्लांट है जिसके बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, उसका हमने काट के लिया है वानस्पतिक भाग और इसमें जोड़ दिया, टॉप सीड्स वर्क है वो कर दिया। वो सारा समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के बाद में आपको पहले मैं पेपर दूंगा, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट सेम का, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। मैंने पहले बता रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, मेरे को बता देना। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो क्लास को डिलीट करके दूसरी बना देंगे, इस वीडियो को हटा देंगे, नया वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पौधों का आकार कम होने से अधिक सघनता तथा पौधों का आकार कम होने से अधिक सघनता वाले फल लगते हैं इसमें। ये तो हो गए इसके लाभ। अब बात करते हैं इसकी हानियों की। वानस्पति ये बीजू पौधे की तुलना में कम आयु के होते हैं, प्रजनन द्वारा फलन संभव नहीं है। ठीक है, वही उनके जो लाभ थे उसमें जो हानि आ जाएगी कि इनकी आयु कम होएगी। ठीक है, बीजू पौधे के मुकाबले ये थोड़े कम क्या होंगे, मतलब मजबूत कम रहेंगे, है ना। और जैविक और अजैविक जो तनाव है प्रतिकूल परिस्थितियों में कम सहन करने योग्य होंगे, क्योंकि बड़े सारे को काट के लगाया फिर जड़ें बनी है, एक वो बचपन से ही तैयार हुआ है उसी जगह, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा उसके लिए। वो चीज़ें आ गई, तो समझ गए होंगे कायिक प्रवर्धन और बीज द्वारा प्रवर्धन दोनों, वानस्पतिक बाय सीड और बाय वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है दोनों, उसमें बीज यूज में लेते हैं, इसमें बॉडी का कोई सा भी पार्ट ले लेते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे वानस्पतिक प्रसारण की विधियाँ में, जैसे कलम के द्वारा, जड़ कलम, पंक्ति कलम। ठीक है, तो पहले एक बार ये कर लेते हैं थर्ड वाला, फिर इनकी भी बात कर लेंगे हल्की फुल्की। दोनों समझ में आ गए होंगे आपके। थर्ड है अपना जो पादप टिश्यू कल्चर, ठीक है, उत्तक संवर्धन। ये क्या है, इसमें ना तो अपने को बीज की जरूरत ना किसी बॉडी पार्ट की, अगर अपने को थोड़ा सा उसका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म भी मिल जाता है ना, तो उसके द्वारा अपन लेब के अंदर नया पौधा तैयार कर सकते हैं, सेम उसके, जिसको क्लोन बोल सकते हो आप, सेम ऐसा पौधा तैयार कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म भाग से छोटा सा अपने को उसमें आनुवंशिक गुण भी मिल जाता है, उसका छोटा सा भाग मिल जाता है ना, उससे अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं और बहुत अधिक मात्रा में तैयार कर सकते हैं, और बहुत हाई विकसित विधि है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर की विधि है ये, अपन नॉर्मली खेत में काम में नहीं ले सकते इसको। और इसके बारे में किसने बताया था, हेबरलैंड, जो टर्म्स दी थी हेबरलैंड। ये बहुत बार पूछा गया आईसीआर वगैरह में भी, और बीएससी में भी पूछा गया था, शायद इस लास्ट ईयर पेपर में ही है, आपको मैं दूंगा देख लेना। तब ये होगा तीनों विधियों के बारे में। बीज वाली वहीं पे खत्म, टिश्यू कल्चर यहीं पे खत्म। अब बात कर रहे हैं जो सेकंड नंबर पे थी अपनी वानस्पतिक प्रवर्धन वाली, वेजिटेशन जो था वानस्पतिक। वानस्पतिक प्रवर्धन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार, कलम के द्वारा। ठीक है,
इसमें कितने प्रकार है, कलम के द्वारा। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे अपना वो लेयरिंग या दाब के द्वारा, ठीक है, ग्राफ्टेज या उपरोहण के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कलम के द्वारा। कलम के द्वारा, कलम वानस्पतिक प्रवर्धन, इसमें मैंने ये बताया कि किसी पार्ट को लेके कर तो देंगे प्रोपोगेशन, पर इसमें कौन कौन से हिस्सों को लेके कर सकते हैं। 25 मिनट की हो गई क्लास आपकी। कलम के द्वारा बात करते हैं। इस विधि में पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती को पौधे से अलग करके उपयुक्त माध्यम में लगा दिया जाता है, जिससे कि नए पौधे को जन्म दे सके। क्या किया जाता है, एक चीज नोटिस करना, कलम में क्या किया जाता है, पौधे के जड़, तना, पत्ती को उस पौधे से अलग करके, ये पौधा है मैंने इससे जड़ काट ली, वो 20 से 25 सेमी, लगभग 22.5 सेमी कलम काट ली मैंने, और उसको अच्छे माध्यम में, संवर्धन में, मीडियम में लगा दिया और नया पौधा तैयार कर लिया। उसको क्या बोलते हैं, कलम। चीज नोटिस की, इससे अलग करके, ठीक, इसके जुड़े जुड़े नहीं, एक आएगा जुड़े जुड़े तैयार करना। ये पौधा है, यह मैंने ये काट के ही ले गया इसका, ठीक है, और दूसरी जगह लगा के अच्छे मीडियम में नया पौधा तैयार कर लिया। अब मैंने इसका तना काटा कलम का, ठीक है, या फिर इसकी पत्ती काटी या जड़ काटी, वो बाद में बात करेंगे। मेन यहाँ पे बात है वो कि इससे अलग पैतृक पौधे से मैंने अलग कर दिया उसको और फिर नया पौधा तैयार किया हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, कलम। अब कलम कितने प्रकार की है वो देखते हैं। जड़ कलम, पत्ती कलम और तना कलम, 3 प्रकार की कलम। जड़ कलम, तना कलम और पत्ती कलम, लीफ, रूट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जड़ कलम की। रूट कटिंग, सेब, आड़ू, लीची, अमरूद। सेब, आड़ू, लीची, अमरूद में काम में लेते हैं। सेब, आड़ू, लीची में काम में लेते हैं। कैसे करते हैं वो चीज भी देख लो। अब सेब, आड़ू, लीची, अमरूद, अमरूद में भी यही काम में आती है जड़ कलम, ठीक है। अमरूद, अमरूद में भी जड़ कलम का ही प्रयोग किया जाता है अगर कलम के द्वारा करते हैं तो, ठीक है। इसमें करते क्या है, प्रवर्धन के लिए 0.5 से 1 सेमी मोटाई तथा 10 से 15 सेमी लंबी। 0.5 से 1 सेमी मोटी और 10 से 15 सेमी लंबी, 15 सेमी लंबी, मतलब एक पेंसिल के आकार की, ठीक है, ऐसे समझ लो सीधा। मूल जड़ों से कलम तैयार की जाती है, जिन्हें भूमि में समांतर दबा दिया जाता है, जिसे फुटान निकलते नया पौधा तैयार हो जाता है। क्या किया जाता है, सेब, आड़ू, लीची, अमरूद में 0.5 से 1 सेमी मोटी और 15 सेमी लगभग लंबी कलम काटी जाती है। उसको उचित संवर्धन या जो तैयार की हमने जमीन, उसमें रोप दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है। जब उसमें फुटान आ जाती है, हरी हो जाती है, तो उसको काट के नया पौधा तैयार हो जाता है, उसको दूसरी जगह लगा देते हैं। ये हो गया जड़ कलम। बात करते हैं तना कलम की। तना कलम की बाद में करेंगे, पहले पत्ती कलम देख लेते हैं। लीफ कटिंग, जिन पौधों की मोटी व मांसल गुद्देदार पत्तियां होती है, उनमें इस विधि का प्रवर्धन किया जाता है। इन पौधों की पत्तियों के किनारों में अपस्थानी कलिकाएं उपस्थित रहती है। जिनकी पत्तियां मांसल और गुद्देदार होती है, ठीक है, जैसे पत्थर चट्टा या गंवार पाठा आपके है, उनमें क्या होता है, उनकी पत्तियां मांसल और गुद्देदार मोटी होती है। उनकी जो ये पत्ती है, यहाँ पे क्या है, शीर्ष कलिकाएं उपस्थित होती है, जो भूमि के संपर्क में, मृदा के संपर्क में आते ही, नमी के संपर्क में आते ही वहाँ से जड़ें निकालना स्टार्ट कर देती है। जैसे ब्रायोफिलम है, पत्थर चट्टा है, और वो दूसरे पौधे में तैयार हो जाती है। एक नया पौधा, स्वतंत्र नया पौधा तैयार कर लेती है। अब ये पत्ती पेड़ के लगे लगे तो तैयार करेगी नहीं, टूट के नीचे गिर गई, मात्र पौधे से अलग हो गई, फिर नया पौधा तैयार कर रही है, तो कलम के अंतर्गत आ रही है, ठीक है, पत्ती कलम हो गई। पत्ती कलम के उदाहरण है, जिन पौधे की मोटी व मांसल गुद्देदार पत्तियां होती है, उनमें इस विधि से प्रवर्धन किया जाता है। इन पौधे की पत्तियों में किनारों में अपस्थानी कलिकाएं उपस्थित रहती है, भूमि के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से अंकुरित होकर नया पौधे को जन्म देती है, जैसे ब्रायोफिलम और बोगेनविलिया। कौन कौन से हैं, ब्रायोफिलम और बोगेनविलिया, 2 ही उदाहरण है। ब्रायोफिलम को हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं और बोगेनविलिया ये, ठीक है। अब लास्ट अपना बच रहा है इसमें तना कलम के बारे में बात कर लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपके, तना कलम। अब तना कलम है किसी पौधे के तने का शाखाओं से कर्तन करके तैयार करके लगाई जाती है, वह तना कलम कहलाती है। शाखा की लकड़ी के कठोरपन के या परिपक्वता के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कठोर कलम, ठीक है, मध्यम, मुलायम और शाकीय। तना कलम 4 प्रकार की है। फिर से, कठोर तना, हार्डवुड, कठोर तना, ठीक है, मध्यम तना, कोमल या सॉफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है।
कठोर, कठोर तना, मध्यम कठोर, मुलायम। ठीक है, मध्यम कठोर, कठोर तना, मध्यम कठोर तना, कोमल या मुलायम तना। एक होता है साकीय तना, साकीय तना। अब कौन कौन से मैं बता देता हूँ। कठोर तने की अगर बात करें अपन, कठोर तना, कठोर काष्ठीय कलम जिसको बोलते हैं, हार्ड वुड कटिंग, लगभग 1 वर्ष पुरानी पूर्ण परिपक्व शाखा जिसमें भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स अधिक तथा रंग भूरा व मोटाई लगभग 2 सेमी हो, जिसकी 1 साल पुरानी लगभग हो जाती है ना, वो बिल्कुल कठोर हो जाती है, हार्ड वुड लकड़ी की तरह बिल्कुल कठोर हो जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक हो, रंग भूरा हो, लगभग 2 सेमी मोटी हो, लगभग 2 सेमी मोटी। चयनित कलम की लंबाई 15 से 25 सेमी, औसतन 22.5 सेमी रखते हैं। कठोर तना कलम में, तना कलम में कितनी रखते हैं, औसतन 22.5 या 25 तक रखते हैं। 2 सेमी मोटी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी हो, कार्बोहाइड्रेट्स अधिक हो, रंग भूरा हो। वो किस में आती है, कठोर तना कलम में, कठोर काष्ठीय तना कलम में आती है। हार्ड वुड जो है कटिंग उसमें आती है। चयनित कलम की लंबाई 15 से 20 सेमी औसतन हो, पत्ती विहीन करके उसको नर्सरी भूमि में लंबवत 45 डिग्री के कोण पे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, एक तो इसकी मोटाई, लंबाई और 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं, 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछते आने वाला क्वेश्चन है, कठोर तना कलम की लंबाई कितनी लेते हैं, तना कलम में 22.5 सेमी, 2 सेमी मोटाई, और कितने डिग्री पे लगाते हैं उसको, जब लगाते हैं अपन भूमि के अंदर काट के पत्ती विहीन करके, पत्तियाँ नहीं रहनी चाहिए, बस एक लक्कड़ हो गया इतना। ठीक है, इसकी मोटाई हो गई 2 सेमी, लंबाई हो गई 22.5 और इसको लगा रहे हैं 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, कठोर तना कलम हो गई ये। लगभग 2/3 भूमि के अंदर दे दिया जाता है। इन कलमों में पहली पंक्तियां तथा बाद में निकालकर 60 से 70 दिन में पौधा तैयार हो जाता है, 60 से 70 दिन में। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यम कठोर तना, मध्यम वाले के लिए। ठीक है, सेमी हार्ड वुड, ये तो था हार्ड वुड, यह सेमी हार्ड वुड, सेमी हार्ड वुड। ये कलमें 6 से 9 माह पुरानी होती है, पिछले मौसम की वर्दी से शाखा से तैयार करते हैं, पत्ती बीन करके लगा देते हैं, जैसे कि अनार, अंजीर, अनार, अंजीर, लेमन। ठीक है, अंजीर, इसमें क्या करते हैं 8 से 9 महीने पुरानी होती है, पिछले ही मौसम की। ठीक, और ये होती है 1 साल पुरानी। नेक्स्ट कोमल की बात करते हैं, या मुलायम या कोमल या सॉफ्ट वुड कटिंग। ये कल में इसी मौसम की वर्दी लगभग 6 माह पुरानी होती है, जिसकी लंबाई 5 से 10 सेमी रखकर तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए कोलेस या चमेली, चमेली का देखा होगा, मुलायम 6 महीने पुरानी होती है, मतलब इसी सीजन की जो तना होता है उसको तोड़ के लगा देते हैं, वो बोलते हैं कोमल में आ गया। अब है कौन सा, साकीय कलम। 4th नंबर पे जो अपना है साकीय या हर्बेशियस। नई वृद्धि प्रोह जिसका रंग हरा, पत्तियां अधिक, लंबाई 7 से 15 सेमी युक्त कलम होती है, इसे उचित माध्यम में लगाया जाता है, गुलदाउदी वगैरह में। ऊपर जो टॉप होता है ना हरा बिल्कुल प्रोह, उसको काट के अलग करके उस पर पत्तियां वगैरह अधिक होती है, उसको लगा दिया जाता है वो गुलदाउदी वगैरह में, उसको बोलते हैं साकीय कलम। ये तना कलम के बारे में हो गया। ये वैसे तो उस लेक्चर में बताता मैं, पर यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्टोलन वगैरह जो है उनके बारे में। ये हो गया कलम के बारे में। अब सेकंड है दाब कलम। वानस्पतिक प्रवर्धन में जो कलम ऑप्शन आया था अपने, उसके बारे में पढ़ लिया। अब होता है सेकंड दाब कलम। कलम में 4 पढ़ ली थी, ठीक है, 3 तना कलम आई, तना कलम में 4 पढ़ ली। अब आ रहा है अपना दाब कलम। दाब कलम, दाब कलम में क्या है, मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे तोड़े। ये चीज मैंने नोटिस की होगी, पहले भी बताया होगा, आपने देखा होगा कि कलम में क्या कर रहे थे अपन, इसको मात्र पौधे से तोड़ के, सपोज दैट ये इसका वानस्पतिक भाग है, इसको तोड़ के दूसरे खेत में ले जाके लगा रहा था। पर यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ा नहीं जाएगा, ये पेड़ है, ठीक है, तो इसी को यहीं पे माटी में दबा दिया और यहीं से नया पौधा तैयार हो गया, फिर इसको काट के ले जाऊंगा, उसको क्या बोलेंगे, दाब। शब्द से समझो कि मात्र पौधे के अपने पेरेंटल जो प्लांट्स हैं उनके लगे लगे ही उसको भूमि में दबा के नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको दाब कलम बोलते हैं या लेयरिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेयरिंग, लेयरिंग, लेयरिंग बोला जाता है, लेयरिंग। मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उसके पृथक ये कृत्रिम रूप से जड़ें उत्पन्न करने की क्रिया। ये भी कितने प्रकार की है, साधारण दाब, शीर्ष दाब, सर्पाकार दाब, 5 प्रकार के, ठीक है, ट्रेंस दाब या माउंट या स्टूल दाब। सबसे पहले बात करते हैं साधारण दाब की। इस प्रवर्धन में
9 से 12 माह पुरानी शाखा को 2.5 सेमी तक, मतलब पौधे से, ये चित्र दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो सही से समझ में आ जाएगा आपके। ये देख रहे हो कठोर काष्ठीय कलप, कठोर, ये देख लो, ठीक है। मध्यम कठोर, हल्का सा हरा है, इतना नहीं है। साग की कलम देख लो, ये मुलायम वाली और ये पत्ती वाली जो ब्रायोफिल्म की पत्ती वगैरह दे रखी है। ये तो हो गई तना कलम के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक बार जो अभी मैं बता रहा हूँ दाब कलम या लेयरिंग, उसके बारे में एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपके। ये जो आप देख पा रहे हो साधारण दाब का है कि एक पेड़ है, उसकी एक टहनी को पकड़ा हमने और नीचे दबा दिया और फिर उससे ये नया पौधा तैयार हो गया, उसको काट के अलग कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? साधारण दाब। सेकंड नंबर का जो अपना है इसमें साधारण के बाद में वो है गुट्टी दाब। गुट्टी दाब में क्या करते हैं? गुट्टी या वायु दाब, हवा की हवा में, ठीक है। ये चित्र से नहीं समझ पाओगे, मैं समझा देता हूँ। जैसे एक मिनट, तार अपना, ये कोई पौधा है, ठीक है, हवा में इसकी ये कोई शाखा है, तो यहाँ पे हमने कुछ बांध दिया, इसको काट के यहाँ पे नमी जो घास आती है वो बांध के यहाँ से नई जड़ें तैयार करके फिर उसको अलग करके नया पौधा, तो हवा की हवा में उसको दाब दिया, हवा की हवा में नई जड़ें तैयार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ये, ठीक है, वायु जो बोलते हैं वो। इसका चित्र समझ में नहीं आएगा शायद आपके, इसमें सही से नहीं दे रखा, गुट्टी दाब या वायु दाब। थर्ड जो अपना है सर्पिलाकार, ये आराम से देख लो आप, सर्पिलाकार दाब। एक ही शाखा को 3-4 जगह से हमने घुमा घुमा के दाब दिया ताकि हम एक साथ 4-5 पौधे नए तैयार कर सकें, उसको बोलते हैं सर्पिलाकार दाब। नेक्स्ट जो अपना माउंट या स्टूल दाब, किसी पौधे को, ठीक है, ये अपना पौधा था, इसका ऊपर शीर्ष काटा हमने, फिर उसको जमीन के बराबर करके उसके ऊपर ढेरी बना दी हमने मिट्टी की, और उसको पानी पिलाया या नमी दी, तो फिर उससे नया पौधा तैयार हो गया। ये आप देख सकते हो स्टूल दाब। जो स्टूल दाब है, माउंट या स्टूल दाब, इसमें पौधे को उसके सुसुप्ता काल में भूमि के पास से काट दिया। ये देखो यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, भूमि के पास से काट के, ऐसा करने से उसके तने में छोटी छोटी अनेक शाखाएं निकलती है जो 8 से 10 सेमी की हो जाती है, तो उनको जमीन के पास से दबा दिया जाता है और फिर नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। ये हो गई अपनी कलम, दाब कलम के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। उपरोपण या ग्राफ्टिंग, वानस्पतिक प्रवर्धन में पढ़ रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, थर्ड पे पढ़ रहे हैं उपरोपण, सॉरी उपरोपण या ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हो आप। उपरोपण या ग्राफ्टिंग क्या होता है, ठीक है। उपरोपण या ग्राफ्टिंग में देखोगे, प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारणतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक मूल वृंत और दूसरा बीजू श्रेणी का होता है। इसके ऊपर जोड़े जाने वाला दूसरा भाग उच्च श्रेणी का मात्र या पैतृक गुणों का सांकुर होता है, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं साइन। सीधा समझाता हूं, ये अपना कोई पौधा था, इसमें इतने अच्छे गुण नहीं थे, इसको यहां से काट दिया हमने, ठीक है, और ये मृदा में रह गया इतना, तो ये तो हो गया अपना साइन। क्या बोलते हैं इसको? साइन। और हमने ये कोई अच्छा पौधा है जिसके बहुत अच्छे फल वगैरह लग रहे हैं, यहाँ से हमने इतना काट के लिया है, उसको बोलते हैं क्या? सांकुर। ऊपर वाला सांकुर, नीचे वाला साइन। इसको लाके यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, ग्राफ्टिंग कर दी, मतलब इनका बोले ऑपरेशन कर दिया, जोड़ दिया कुछ भी, ठीक है, बाद में प्लास्टर कर दिया। सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, साइन को सांकुर के जोड़ दिया, फिर जो नया पौधा तैयार होगा ना उसमें इसके गुण आ जाएंगे अच्छे वाले सांकुर के। तो इसमें मेन जो अपनी वो रहती है, वो क्या रहती है? 2 चीज़ें चाहिए पौधा तैयार करने के लिए, एक तो जो पैतृक है वो, एक जो दूसरा काट के ला रहे हैं। जो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है उसको बोलेंगे साइन, और जो काट के लगा रहे हैं उसको सांकुर। ये क्वेश्चन भी है आज वाले पेपर में, देख लेना आप, सांकुर और साइन क्या होता है। और जो अपन ये देखो, अब जो सांकुर लाएंगे काट के, ऐसा तो है नहीं कि वो भी ऐसे ही उठा लाएंगे, नीचे वाला था वैसा ही, अच्छे गुणों वाला लाएंगे क्योंकि अपने को अच्छा प्रोडक्शन ले पाए उससे। दोबारा सुन लो, प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारणतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक मूल वृंत जिसको बोलते हैं, ये मूल वृंत है अपना। यार दोबारा समझो, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसको यहां से काट दिया, अब ये जो बच गया है ना ठूंठ, इसको क्या बोलते हैं? रोक, मूल वृंत। मूल वृंत मतलब जड़ वाला, मूल, मेन, ठीक है, मूल वृंत बोलते हैं इसको, रूट स्टॉक या बीजू।
श्रेणी का होता है। इसके ऊपर जोड़े जाने वाला दूसरा भाग जो कि उच्च श्रेणी का मात्र या पैतृक गुणों का सांकुर होता है। अब ये बीज ये हो गया अपना ठूंठ, इस ठूंठ के ऊपर कोई दूसरा लाके जोड़ रहे हैं उसको बोलेंगे सांकुर, इसको बोलेंगे ठूंठ को साइन या रूट स्टॉक, ठीक है, रूट स्टॉक, ठीक है। ये होगा यहाँ सांकुर एक कली या बड़ी के रूप में प्रयोग करने पर कलिकायन या बडिंग कहलाता है। कलिकायन ग्राफ्टिंग, बड़ा सारा काम में ले रहे हैं तब तो ग्राफ्टिंग, और छोटी सी कली के रूप में काम में ले रहे हैं इतना सा काट के, ठीक है, जो बीच में आते हैं तो उसको बोलेंगे कलिकायन या बडिंग। अब ये डिटेच अटैच ये इतना नहीं पूछता। वीनियर ग्राफ्टिंग है, आम में करते हैं। जीभी उपरोपण है, सेतु उपरोपण है, पुराने पौधों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ये सेम वही एपिकोटाइल है। चित्र के द्वारा दिखा देता हूँ मैं एक बार, हो सकता है आपके सही से समझ में आ जाए। चित्र के द्वारा दिखा देता हूँ मैं आपको ये, बाकी आपने पढ़ा होगा जेट में आसानी से बहुत अच्छे से। ये आप देख सकते हो जीभ उपरोपण कैसे हो रहा है। इसमें जीभ की तरह इसको काट के खांच में फंसा दिया, ऊपर से फिर जो स्फेंगेनम घास आती है उससे बांध दिया जाता है और नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। ये देख लो डिटेच ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट जो आप देखोगे जीभी उपरोपण, यहाँ पे देख सकते हो ये एस्टोनिया एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। और ये जो देख पा रहे हैं आप सेतु उपरोपण जिसको बोल सकते हैं, ये इसका तना खराब हो जाता है, पुराने पौधों को नए करने की विधि है ये, ठीक है। ब्रिज भी बोलते हैं इसको, ब्रिज या पुल उपरोपण बोल सकते हैं अपन। तो ये आपके वानस्पतिक प्रवर्धन का इतना 2 लेक्चर में जितना कंप्लीट होता है उतना मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं, ठीक है, पादप प्रवर्धन की संरचनाएं। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इसके बाद में आपको पेपर मिल जाएगा। शेयर कर देना वीडियो को और इस पे कमेंट करके मेरे को बता देना कुछ हेल्प हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा आपको। पेपर का मैं ट्राई करता हूँ आपको मॉर्निंग में मिल जाए जल्दी, 8-10 बजे तक। चेक करते रहना, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताना, पहले वाली क्लास ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इसके बाद में अपने 13 में से 5 कर लिए हैं, कल 6वां कर लेंगे, लगभग 50% हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर का 50% सिलेबस हो जाएगा और अपना जो BSc फर्स्ट ईयर का पेपर है हॉर्टिकल्चर का वो हो जाएगा। इसके बाद में अपन कंप्लीट करें, पहले एग्रोनॉमी करें या सोइल साइंस। सोइल साइंस का 1 लेक्चर हो गया, एग्रोनॉमी के 4-5 हो गए हैं। देख लेना, चैनल का पेज चेक कर लेना, फुल शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।